हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजे में। हाउ इज द जोश? बढ़िया। तो बच्चों, हमने नया चैप्टर शुरू किया था, उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने पिछले वीडियो में उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की है और इंट्रोडक्शन भी देखा है, क्या है, कैसे है और क्यों है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लो यार, किसी का भी देख लो, आपको समझना इम्पोर्टेंट है, आप किसी का भी देख लो, ठीक है। तो एप्लीकेशंस आज हम देखने वाले हैं। तो अगला टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस। तो बच्चों, पहले ये समझ लो कि एप्लीकेशंस क्या होता है। एप्लीकेशंस मतलब और कुछ नहीं कि यही होता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हम यूज और किस तरह कर सकते हैं, या फिर उसका यूज किस तरह हमें आता है, या फिर किस तरह के प्रॉब्लम उसके हमें मिल सकते हैं। तो वो आज हम देखेंगे। तो एप्लीकेशन में और कुछ नहीं तो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम बोल के घबराओ घबराओ मत, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें सब कुछ दिया होता है, आपको सिर्फ उसमें से वैल्यूज निकालनी है और पुट करके आंसर निकालना है हमारा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम, शुरू करते हैं बिना किसी बात के। हाय। तो अगर आपको समझना है ये एप्लीकेशंस क्या है, कैसे है, तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। तो एग्जांपल ये है, क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में बोला गया, आप देख सकते हो अगर आपके पास बुक है तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया यहाँ पर? ये बोलता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। तो सम ऑफ टू नंबर्स बोल रहा है ना। तो सम ऑफ टू नंबर्स मतलब दो नंबर्स कोई तो है, कोई तो है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट टू नंबर्स आर, लेट टू नंबर्स, ये हम आंसर निकाल रहे, ये समझ लो, ठीक है। वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, वो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सुन लो, या मैं लिखवा दूं आपको? मैं लिखवा देता हूँ, रुको। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स मतलब कैसे? अगर ये कोई भी दो नंबर्स लो, आपको एज्यूम करने, वहां पे आपको खुद को आपको पता नहीं है कि वो कौन से नंबर है। अब आप बोलोगे यार सम ऑफ टू नंबर 74 बोल रहा है, तो लिख देते हैं 73 एक नंबर और दूसरा नंबर 1, या फिर एक नंबर लिख देंगे 70 और दूसरा लिख देंगे 4। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी है जो उन्होंने आगे अप्लाई किए। तो वो क्या बोलते हैं, सम ऑफ टू नंबर, तो ये x एक नंबर है और दूसरा नंबर है y, और इनकी सम कितनी है, 74, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। आगे बोलता है वन ऑफ द नंबर, इसमें से, इनमें से कौन, इनमें से एक नंबर कैसा है, एक नंबर ऐसा है 10 मोर देन द अदर्स। 10 मोर देन द अदर्स मतलब क्या? 10 नंबर से बड़ा है वो। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स एक नंबर ले, हम एक नंबर एक्स हमारा हुआ, ये लिया हमने एक्स, ठीक है। लेकिन वो बोलता है कि एक नंबर ऐसा है जो 10 मोर देन द अदर्स है, यानी कि देन द अदर्स मतलब दूसरे से 10 नंबर बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब y जो है, y कैसा है, x+10 है, ये बोलना चाहता है ये जो लाइन है, वन ऑफ द नंबर इज अ 10 मोर देन द अदर, मतलब क्या है ये बोलना चाहता है कि y जो है, y कितना आएगा, 10 नंबर्स ऐड हो जाएंगे एक पहले नंबर में, तब y बनेगा। मतलब इसका मतलब ये, अगर हम देखें इसमें वेरिएशन क्वेश्चन में,
अगर हम वेरिएशन देखें तो वेरिएशन क्वेश्चन में इस तरह आपको पूछा जा सकता है कि वन ऑफ द नंबर इज एक्सीड बाय 10, one of the number is exceed by 10 than the other। मतलब क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है लेकिन करेंगे तो सेम मेथड। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आपके बुक में है जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, और ये जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चन और किस तरह लिखा जा सकता है आपको ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने पहले स्टेटमेंट देखा सम ऑफ द टू नंबर्स इज 74, तो ये हमने लिख लिया। ये क्या हमने लिख लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 74 आएगा, ये हमने लिख लिया। आपको वो दो नंबर्स कौन से है ये आपको नहीं पता, लेकिन आपने ये लिख लिया। तो आगे वो क्या बोलता है, वन ऑफ द नंबर, इसमें से इन दोनों में से एक नंबर ऐसा है जो 10 मोर देन द अदर, मतलब ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर है जो दूसरे से 10 नंबर बड़ा है। ठीक है, 10 नंबर से बड़ा है। तो एक नंबर हमने x ले लिया और दूसरा नंबर x प्लस 10 ले लिया, तो हमें इनके ये नंबर्स हमें फाइंड करने ऐसे बोल रहा है। ये दोनों नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो अब कैसे फाइंड करने ये हम देखेंगे। अब हमने ये देखा कि ये कैसे फाइंड करने, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इन्हें लिखा कैसे, हम इसे लिखते कैसे है, ये हम देखेंगे अब। ठीक है, लिखते कैसे है ये देखेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखते कैसे है ये हम देखते हैं। तो लेट लिखेंगे, लेट x एंड y आर द टू नंबर्स, आर द टू नंबर्स। ये हमने क्या किया, एज्यूम किया है कि ये दो नंबर्स है, उसमें से x x ही रहेगा, लेकिन बट ऑन गिवन कंडीशन, ऑन गिवन कंडीशन y इज इक्वल टू x प्लस 10 आएगा। क्यों 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है कि वन ऑफ द नंबर, ये जो हमें दिया है वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, उसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू x प्लस 10 आएगा। तो एक नंबर हमने लिया x और दूसरे नंबर को हमने, मतलब y को हमने x के फॉर्म में लिखा यहाँ पर। मतलब क्या किया, हमने दोनों वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ पर भी x आ रहा है और यहाँ पर भी x प्लस 10 में x आ रहा है, लेकिन मतलब वन वेरिएबल हमें मिल रहा है। तो नाउ द नंबर्स आर, नाउ द नंबर्स आर, अब नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स आर, नंबर कौन कौन से हो गए, अब नंबर्स आर x एंड x प्लस 10, ये दो नंबर्स हो गए। ठीक है, अब हम लिखेंगे ऑन गिवन कंडीशन, ऑन गिवन कंडीशन, कंडीशन कौन सी है कि दोनों की एडिशन हमें आनी चाहिए 74, ये कंडीशन है। तो दोनों की एडिशन मतलब कितना, x प्लस ये एक नंबर हो गया और दूसरे नंबर के साथ एडिशन हो जाएगा इसका, और वो कितना आना चाहिए, ये बोलता है 74 आना चाहिए। आ गया बच्चों समझ में। ठीक है, तो एक नंबर x हमने ले लिया और दूसरा नंबर x प्लस 10 ले लिया, तो इनकी सम आनी चाहिए 74। ठीक है, अब हम सिंपल एडिशन करेंगे। क्यों, क्योंकि अब ये जो फॉर्म हमारे पास आया है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म है, तो हम इसे अब सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं इसका मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका मतलब हम x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस x आया 2x प्लस 10 आया इज इक्वल टू 74। ठीक है, तो ये यहां से यहाँ, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 आ गया। ठीक है,
10 क्या, अब हमें यहाँ पर x निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सारे कांस्टेंट दूसरे साइड लेके जाएंगे, इसलिए 10 गया 74 के पास, तो ये आ जाएगा 64। 74 माइनस 10 कितना आता है, 64। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 32 आया। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 32। तो हमारे पास x आया। अब हम अगले पेज पे चलते, ठीक है। हमें क्या मिला, x32 मिला, लेकिन दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा है, x+10 नंबर है। कौन सा नंबर है हमारे पास, ये देखो, x+10। अभी ये y की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू x+10 मानी कि कौन सी आएगी, x की वैल्यू 32 + 10 इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो therefore 32 and 42 are those numbers जिनकी सम हमें क्या मिली थी, 74 मिली थी। ये क्वेश्चन में बोलता है, ये क्वेश्चन में क्या बोलता है कि उनकी सम जो है वो सम क्या आनी चाहिए, 74 आनी चाहिए। तो आ रही है क्या, आ रही है क्या 74 सम, देखो 32 + 42 कितना आता है, देखो ये मैं ऐसे कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 32 + 42 कितना आएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, और 4 + 3 7 आ जाएगा। इसकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 74, जो आंसर में सही दिया गया है। तो हमारा जो आंसर है वो सही है, ये हमें समझ में आ गया। तो लिखना कैसे है, लिखा कैसे जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके बच्चा, अगर प्लीज प्लीज अगर आपको समझ में ना आए तो फिर से एक बार बोलो, मैं इस पे क्वेश्चन आपके सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो कि हमने क्या किया। हमने पहले अज्यूम किया कौन से वो दो नंबर है जिनकी सम 74 है, ये हमने अज्यूम कर दिया। फिर सेकंड कंडीशन हमने देखी, क्या कंडीशन दी है कि वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक नंबर ऐसा भी है, कैसा है, 10 नंबर बड़ा है, एक दूसरे नंबर से 10 नंबर बड़ा है, तो व्हाट आर द नंबर्स, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x और y ये अज्यूम किए दो नंबर्स है, उनमें से ऑन गिवन कंडीशन हमने y को x के फॉर्म में लिखा, x के फॉर्म में लिखा, और फिर वो दोनों नंबर्स हमारे पास क्या आए, x एंड x+10, ये दो नंबर्स हमें मिल गए। ऑन गिवन कंडीशन, ऑन गिवन कंडीशन मतलब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि उन दोनों की सम 74 आनी चाहिए, ये हमने देखा। तो x+x+10 इज इक्वल टू 74 हमारे पास आ गया कि नहीं आया। ठीक है, तो हमने, तो हमें पता है ये फॉर्म हमारे पास कौन सा आया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म आ गया। तो हमें पता है इनका सॉल्यूशन या फिर x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें पता है, इसलिए हमने ये x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की, और उसकी वैल्यू क्या आई है, 32 आई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा x की वैल्यू 32 आई है, तो दूसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं x+10 करके, तो वो वैल्यू हमारे पास आई 42। तो दो नंबर हमें मिल गए 32 और 42, जो इन दोनों कंडीशंस में फिट बैठते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, ये आपको बात समझ में आई बच्चों। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7, ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो पहले इसे समझ लो कि ये क्या कहना चाहता है, आखिर क्या कहना चाहता है, इसे ये समझ लो। तो ये बोलता है व्हाट शुड बी एडेड। अब ये प्रश्न हुआ हमारा, व्हाट शुड बी एडेड, हम क्या उसमें ऐड करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हुआ बच्चों।
व्हाट शुड बी एडेड, हम उसमें क्या एडेड करेंगे। तो क्या ऐड करेंगे, इसको हम x मान लेते, ये हमने ऐड कर दिया, ये क्या कर दिया हमने, x को ऐड कर दिया। अब किस में ऐड करना है, व्हाट शुड बी, तो क्या ऐसा, ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू है, ये x वैल्यू है, ये किस में ऐड करेंगे हम, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3। -7/3 का ट्वाइस, समझ रहे हो बच्चों, ये समझ लो, आपको बस समझना है कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो पहले हमें दिया है व्हाट शुड बी एडेड, हम ऐसी कौन सी वैल्यू या फिर ऐसा कौन सा नंबर हम ट्वाइस ऑफ -7/3 में ऐड कर देंगे तो हमें 3/7 मिलेगा। तो मिलेगा ये कहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू के बाद, और यहाँ आ जाएगा x को ऐड करेंगे किसमें, ट्वाइस, मतलब क्या होगा, ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसे, -7/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -7/3। समझ रहे हो बच्चों, तो ये क्या बोलता है, ये बोलना चाहता है कि -7/3 के ट्वाइस में हम ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे जिसका उत्तर हमें आएगा 3/7। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका क्या बन गया, ये जो हमने लिखा, ये क्या बन गया बच्चों, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना कि नहीं बना, अरे ओ बना कि नहीं बना, है कि नहीं। तो यही हमारा क्वेश्चन है और यही हमारा उत्तर भी है। ठीक है, तो यही से हम x की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ तक आने के लिए हमें कुछ एजम्पशन लेने पड़ते, कुछ मानना पड़ता है, तो वो कुछ जो है वो हम अब लिखेंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रश्न जो है वो क्या बोलना चाहता है, ये आपको समझ में आ गया बच्चों। अरे आया कि नहीं आया, हाँ तब जरूर बताइए। तो ये हमें मिल गया x प्लस 2 इंटू -7/3। तो समझ रहे हो, व्हाट शुड बी एडेड, मतलब कौन सा व्हाट शुड बी एडेड, क्या बोलता है ये, व्हाट शुड बी एडेड में आएगा x प्लस, एडेड मतलब प्लस आएगा, और ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3, रैशनल नंबर कौन सा है, -7/3, ये रैशनल नंबर है और उसका ट्वाइस ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस जब बोलते हैं, और टू गेट मतलब क्या आएगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा, टू गेट 3/7, 3/7 अगर हमें चाहिए तो हम -7/3 के ट्वाइस में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो हम इस पर अब उत्तर लिखेंगे, जो उत्तर कैसे लिखना है ये आप देख लो। ठीक है, तो हम करेंगे लेट x be the number which is added in twice of rational number -7/3। तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि let x be the number added in -7/3's twice, okay, added in twice of -7/3। तो x be the number ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अब पहले हम निकालेंगे ट्वाइस, हमें पहले अब निकालना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ द रैशनल नंबर -7/3 हम निकालेंगे, मतलब कैसे, ट्वाइस ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, और किसका, रैशनल नंबर का। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होता है 7 में, -14/3, ये हमारा नया रैशनल नंबर आ गया। कैसे आया, ट्वाइस ऑफ -7/3। तो इसमें
14/3 में हमें x को ऐड करना है, तो कैसे लिखेंगे? x ऐड होगा किसमें? -14/3 में ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू, और हमें मिल जाएगा 3/7। यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्या है हमारे पास? ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये। आया कि नहीं बच्चों? इन वन वेरिएबल। और आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है कि अगर ऐसे लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास आया तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है x, अब ये माइनस क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने के बाद प्लस इंटू माइनस, माइनस आता है, तो 14/3 इज इक्वल टू 3/7 हमारे पास आया। तो यहां से हम क्या करेंगे? अब ये जो -14/3 है उसे हम ले जाएंगे 3/7 के पास। तो कैसे आ जाएगा वो माइनस? अगर राइट साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए हम इसे अगले पेज पर लिख देते हैं, जाने दो। ठीक है, तो ये जाएगा x, ठीक है, क्या आया था हमारे पास? x इज इक्वल टू 3/7, ठीक है, प्लस हो जाएगा वो 14/3। देखो वही आता है क्या? देखो अगर ये x -14/3 दिया है तो -14/3 हम राइट साइड लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास राइट साइड यहाँ पर आना चाहिए 3/7 प्लस 14/3। अब आपको तो पता ही है, यहाँ पर अगर फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर्स के अगर हम एडिशन करते हैं तो वहां पर हम उनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर 7 जाएगा 14 के पास और 3 जाएगा 3 के पास। तो 3 इंटू 3 9 प्लस 14 इंटू 7 कितना आएगा बच्चों? 14 इंटू 7 कितना आएगा बच्चों? 7 4 जा 28, 2 और 7 1 जा 7 प्लस 2 98, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 21। तो यहाँ से x क्या मिलेगा? ये न्यूमरेटर की एडिशन हम पहले करेंगे, तो न्यूमरेटर की एडिशन पहले आएगी 107 डिवाइडेड बाय 21। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 107 डिवाइडेड बाय 21। यही आपकी वैल्यू है और यही आपका आंसर है। तो आप क्या करोगे? एक बार देख लोगे कि यही आता है या नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको 107 डिवाइडेड बाय 21 किस में ऐड करना है? माइनस मतलब या फिर ट्वाइस ऑफ -7/3 में ऐड करना है, और आपको देखना है क्या इसकी वैल्यू आपको 3/7 मिल रही है या नहीं। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं है? हाँ, तो इसको क्या करो? सॉल्व करो, और लेफ्ट साइड में भी 3 आता है क्या नहीं देख लो। 3/7 आता है या नहीं, ये देख लो आप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और ये अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 113 सेंटीमीटर and its width is 11/4 centimeter. Find its length. ठीक है, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट हम शुरू करते हैं एज्यूम से। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर हमें लेंथ निकालना है, फाइंड इट्स लेंथ। तो जो निकालना है उसको हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट एक्स बी द लेंथ।
x be the length of rectangle। ठीक है बच्चों, जो निकालना है उसे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आ गया। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 113। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको पता है बच्चों? नहीं पता है तो घबराओ मत, डरो मत, मैं लिख के देता हूं, वो आप याद कर लो। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया है, क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ या फिर विड्थ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें विड्थ दिया है, इसलिए हमें यहाँ पर W लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ होता है। ठीक है बच्चों, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें कितनी दी हुई है, 113 दी है। ठीक है बच्चों, 2 टाइम्स लेंथ हमने कितनी मानी है, x मानी है, प्लस विड्थ कितनी दी है बच्चों, 11/4 दी है कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 2 है, एक मिनट, हमारे क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया है, हमारे क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया है। हाँ, गलत तो हो गया है। यहाँ पर एक बात समझ लो, यहाँ पर ये जो दिया है 113, वो 113 वहां पे नहीं है, वहां पे सिर्फ 13 है। मेरे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो ये आप दुरुस्त कर लो कि यहाँ पर 113 नहीं है, यहाँ पर 13 हमें दिया है। लेट एक्स बी द लेंथ हमने मान लिया, रेक्टेंगल की लेंथ हमने मान ली, तो हमें दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ हमें पता है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दी है 13। अब हम क्या करेंगे, हमें x निकालना है, तो x निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, x को यही रहने देंगे और बाकी सब दूसरी साइड लेके जाएंगे। इसका मतलब ये जो 2 है, वो 2 कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में 13 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 11/4 यहाँ पर हमें मिल गया। अब ये आ जाएगा x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13/2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं? ओके बच्चा, अब हमें x निकालना है, इसलिए इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, इसलिए ये गया 13/2 के पास। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है यहाँ पर, 13/2 सब्ट्रैक्ट 11/4 हमें मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 13/2 माइनस 11/4 हमें मिल गया। अब रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन है, इसलिए हमें पता है यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम लेना पड़ता है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को हम 4 कर सकते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सॉरी, ठीक है, ये 13/2 में हम 2 को 4 करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर खुद से चेंजेस किए तो वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए, ये हमें याद रखना। ओके बच्चों, तो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो गए, 4 हो गए बच्चों, और ऊपर क्या हो गया, 26 हो गया, माइनस 11/4 यहाँ पर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा न्यूमरेटर में, 26 माइनस 11 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। तो ये हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, यहाँ पर मिल रहा है 6 - 1 5 और 2 - 1 1, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हमें, ये x की वैल्यू हमें मिल गई।
ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 15/4 मिल गई। तो हम इसे फुल सेंटेंस में लिखेंगे। तो फुल सेंटेंस में हम इसे क्या लिखेंगे, 15/4 is the length of is the length of rectangle that we get। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप पहले अजम्पशंस लेंगे, मतलब आप मानोगे कि इसकी वैल्यू ये है, ये आप मानोगे। एक्स भी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये आपने मान लिया। फिर आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख दिया, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो उसमें से आपने एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन हमें मिला, ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, रुको, ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। ठीक है, तो उससे हमने क्या किया, उससे फाइंड किया एक्स की वैल्यू, सॉल्यूशंस निकाला हमने, और ये सब मेथड हमने की, जिसमें हमें एक्स मिल गया। ओके बच्चों, ओके, ठीक। तो ये था क्वेश्चन जिसका हमने आंसर निकाल लिया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो बहुत मजेदार है। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर। ओके, साहिल्स में हमारे यहाँ ये रह गया। ठीक है, साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो ये क्या बोलना चाहता है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। मतलब साहिल की अभी जो एज है, जितने साल का साहिल है, उसके एज के 3 गुना उसकी माँ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर साहिल के एज के बेसिस पर हमें बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, साहिल की एज को हम एज्यूम करेंगे या फिर लेट करेंगे। मतलब क्या, लेट, हम लिखेंगे x is the साहिल्स प्रेजेंट एज। मतलब क्या बोलना चाहता है, ये एक बार फिर से सुन लो। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। मतलब साहिल की अभी इस समय जो एज है, उस एज के 3 गुना बड़ी उसकी माँ है, ये ऐसे बोला जाता है। मतलब लेट, तो हम क्या करेंगे, तो साहिल की एज पर उसकी माँ की एज डिसाइड हुई है कि तीन तीन टाइम्स 3 टाइम्स है, ऐसा बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, किसकी एज एज्यूम करेंगे, साहिल की प्रेजेंट एज हम वहां पे एज्यूम करेंगे। फिर बोला गया है आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 66 years। मतलब 5 साल बाद अगर उन दोनों के एजेस को अगर हम ऐड कर देंगे, तो हमें 66 years, ये हमें एडिशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें उनके प्रेजेंट एजेस हमें निकालने हैं। तो हमने साहिल की एज तो हमने देख ली, क्या आई साहिल की एज, एक्स आई। लेकिन उसके साहिल्स मदर, द एज ऑफ साहिल्स मदर क्या है, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल है। तो हम क्या कर देते हैं, चार्ट बना देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज, और फिर क्या बोलता है वो, आफ्टर 5 year एज क्या होगी हम देखेंगे। आफ्टर 5 years, ये एक उन्होंने कंडीशन दी, आफ्टर 5 years। तो साहिल और साहिल्स मदर, ठीक है, ये यहाँ पर दिया है। आप उस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो उस क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया है। ठीक है,
इसलिए मैं आपको वही उसी तरीके से समझा रहा हूँ। तो साहिल की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी, एक्स है मानी, ठीक है। साहिल की प्रेजेंट एज हमने क्या ली यहाँ पर, ये देखो एक्स ली, और वहीं पर वो क्या बोलते हैं कि साहिल्स मदर, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर क्या है, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ, मतलब 3 टाइम्स है किसके, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल के, तो ये आ जाएगा 3x। और आफ्टर 5 इयर्स का मतलब क्या है, साहिल की जो प्रेजेंट एज है उसमें हम क्या करेंगे, 5 साल ऐड कर देंगे, इसलिए ये आ जाएगा x+5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 5 इयर्स का मतलब क्या होता है, 5 साल बाद, इसका मतलब 5 साल और उनके एजेस में ऐड होंगे ना, प्रेजेंट एज में 5 साल ऐड हो जाएंगे, मतलब इसका समझ लो आफ्टर 5 इयर्स का मतलब क्या है, आज अगर आप 14 साल के हो तो 5 साल बाद आप 19 साल के हो जाओगे ना, इसलिए आफ्टर 5 इयर्स में हम एक्स में 5 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर x+5 आ जाएगा। और साहिल्स मदर एज क्या हो जाएगी, 3x+5 हो जाएगी। ये क्या हुआ हमारा, ये किस्सा किसका हुआ, आफ्टर 5 इयर्स का हो गया। और उन्होंने प्रश्न में क्या दिया है, आफ्टर 5 इयर्स देयर एजेस विल ऐड टू 66 इयर्स। अगर उनके एजेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो एडिशन कितनी आ जाएगी, 66 आ जाएगी। इसलिए इन दोनों के एजेस आफ्टर 5 इयर्स हम ऐड कर देंगे, मतलब साहिल एज x+5 आ जाएगी, प्लस साहिल्स मदर एज 3x+5 आ जाएगी, तो उनकी सम 66 आती है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस इज 66, ये हमें दिया है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, 3x+x आ जाएगा 4x, प्लस 5+5 10 आ जाएगा, और ये इधर राइट साइड 66 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमें मिल गया लीनियर इक्वेशन, बस हमारा काम यही तक था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बच्चों ये अगर हमें मिल गया है तो x की वैल्यू तो u निकाल दोगे आप, u, ठीक है। तो ये आ जाएगी 4x इज इक्वल टू, अब क्या होगा, हमें x चाहिए तो कांस्टेंट क्या होंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो 10 कहाँ उड़ता चला जाएगा, 66 की तरफ। तो 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10 यहाँ पर आ गया बच्चों, ठीक है। और फिर क्या आएगा यहाँ से, 4x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 66 माइनस 10 हमें मिल जाएगा 56 बच्चों, है कि नहीं बच्चों, ओके। तो x इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अब x में जो 4 मल्टीप्लाई हुआ है वो राइट साइड 56 में डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो 56 डिवाइडेड बाय 4 आएगा बच्चों, ठीक है। और 4 56 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं ये देखेंगे, तो ये डिवाइड कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 लेफ्ट हो गया, 16 हो गया, तो 14 आ गया, और x की वैल्यू हमें मिलती है 14। ये x क्या है, ये x क्या है, ये x है साहिल की प्रेजेंट एज है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हमने x किसकी प्रेजेंट एज मानी थी, साहिल की प्रेजेंट एज मानी थी हमने, ठीक है। तो साहिल की प्रेजेंट एज, तो हमें फाइंड यही करना था, हमें फाइंड करना था साहिल की प्रेजेंट एज बताओ। तो देयरफॉर साहिल्स प्रेजेंट एज, साहिल्स प्रेजेंट एज इज कितनी आई बच्चों, 14 इयर्स, ओके। और एंड, और किसकी पूछी थी, साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज हमें पूछी गई थी बच्चों, ठीक है। प्रेजेंट एज क्या आएगी, उसमें वो 3 टाइम्स है ये बोला गया है,
कि साहिल के मतलब द एज ऑफ साहिल्स मदर, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर जो है वो क्या है, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल है, इसलिए 3 टाइम्स 3 इंटू 14 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 1 3 1 जा 3 4, तो 42 ये क्या हो जाएगी साहिल प्रेजेंट, ये क्या हो जाएगी 42 प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा बच्चों, अगर नहीं आया तो बता दो, मैं ये आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लो यार। ठीक है, देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ लो, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, ये हमें बताया है, मतलब साहिल के एज पर उसके माँ की एज डिसाइड हो रही है या नहीं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे प्रेजेंट एज किसकी, साहिल की प्रेजेंट एज हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, साहिल की प्रेजेंट एज हमने यहाँ पर मान ली, क्या मान ली, एक्स मान ली। ओके बच्चों, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर चार्ट बनाया, ये जो चार्ट है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह ये चार्ट है। ठीक है, ये आपको चार्ट आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, कैसे बनाया ये हमने, ये आपकी बुक में भी दिया है। ठीक है, तो हमने चार्ट बनाया, पहले हमने बनाया प्रेजेंट एज का। ठीक है, तो प्रेजेंट एज साहिल की कितनी आई, एक्स आई, आई कि नहीं आई, मतलब हमने एज्यूम की थी, इसलिए उसकी एज आएगी एक्स, और साहिल के माँ की एज 3 गुना बड़ा है साहिल से, 3 गुना बड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा 3x आ जाएगा। उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स बोल रहा है, तो आफ्टर 5 इयर्स मतलब क्या होगा, 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद, 5 साल दोनों की एज बढ़ गई होगी, इसलिए साहिल की प्रेजेंट एज में हम 5 ऐड कर देंगे और यहाँ पर 3x + 5 लिख देंगे। और फिर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है आफ्टर 5 इयर्स देयर एजेस विल ऐड टू 66 इयर्स, अगर उन दोनों की एजेस 5 साल बाद अगर हम ऐड कर दे तो हमें मिलता है 66। तो यहाँ पर हमने सिंपली उन्हें ऐड किया और हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल गया। देखो बच्चों, एक बार अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल गया तो आपका क्वेश्चन सॉर्टेड है, सॉल्व हो गया है आपका क्वेश्चन। एक बार आपको बस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल जाए तो फिर तो हो गया, मतलब आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर यही से हम x की वैल्यू, x मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आई x की वैल्यू यहाँ पर। ओके बच्चों, फिर हम और लास्ट में हम आंसर इसका फुल सेंटेंस में लिख देंगे। ओके बच्चों, आया समझ में, आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, डरो मत, मैं इस पे एक वीडियो इनके जो सॉल्व एग्जांपल्स है या फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो मैं जरूर सॉल्व कराऊंगा, और मतलब सॉल्व करके आपको वीडियो दे दूंगा, तो आप ठीक से उसे समझ लो कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इतनी एग्जांपल आज हमने देखे हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चों, कैसे सॉल्व किए हैं हम। ये एक क्वेश्चन लिया था, फिर ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, और ये हमारा चौथा क्वेश्चन। तो आज हमने टोटल 4 क्वेश्चंस हमने देख लिए, 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ये मैं ऐसे मानता हूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सब आगे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।